हेलो डियर। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2023 में जो पेपर हुए उसकी 18 तारीख की 4 शिफ्ट में जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम सोल्व करने वाले हैं। वीडियो को बड़े ध्यान से देखना और हर एक क्वेश्चन को मेरे सोल्व करने से पहले खुद से ट्राई करना, आप ज़्यादा सीख पाएंगे। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक बार ट्राई कीजिए। क्वेश्चन में दिया है ए और बी ने एक व्यवसाय में 7:5 के अनुपात में धन निवेश किया। यदि कुल लाभ का 15% दान के लिए जाता है और लाभ में ए का हिस्सा ₹5,950 है तो कुल लाभ कितना है। ए और बी दो बंदे हैं, उन्होंने कितने के अनुपात में निवेश किया है? उन्होंने 7:5 के अनुपात में निवेश किया है। ठीक है, अगर उन्होंने इस अनुपात में निवेश किया है, अगर वर्षों की संख्या समान है तो लाभ का अनुपात क्या होगा? उनका लाभ का अनुपात भी यही होगा, 7:5। ठीक है, उसने क्वेश्चन में बोला है लाभ में जो ए का हिस्सा है वो कितना है? 5950, 5,950 रुपये। यानी कि जो 7 की वैल्यू है, 7 की वैल्यू हमें दे रखी है 5,950 रुपये। एक की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, 7 से इसको डिवाइड करो। एक की वैल्यू यहाँ से आएगी 7×8 = 56, 7×5 = 35, 850। ठीक है, एक की वैल्यू यहाँ से आ गई 850। 12 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, 12 की वैल्यू क्या होगी? 12 × 850। ठीक है, ये 12 की वैल्यू हमारे पास में आ गई। अब ये जो रुपये है ये बटे हुए रुपये है 7:5 के अनुपात में, ये टोटल राशि हमारे पास में नहीं है। उसने क्वेश्चन में बोला है यदि कुल लाभ का 15% दान के लिए दिया जाता है। इस जो टोटल वैल्यू थी, कोई भी टोटल वैल्यू थी, उसमें से 15% तो उसने दान में दे दिए, तो बांटे कितने होंगे? उसने बांटे होंगे 85%। अगर 100% में से 15% घटाते हैं तो कितना आता है? 85%। यानी कि ये जो वैल्यू है हमारे पास में, ये 85% की वैल्यू है। और हमें पूछा है कुल लाभ कितना है। तो देखिए 85% की वैल्यू हमारे पास में है 12 × 850 अपॉन 85, और 100% की वैल्यू हमसे पूछी है इंटू 100। ठीक है, 85 से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 10 आएगा, तो टोटल 100% की वैल्यू हमारे पास में कितनी होगी? 12,000 रुपये। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है सुधीन ने 4 घंटे के लिए 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाई, फिर एक ऑटो लिया और 1.5 के लिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा की, और फिर y घंटे के लिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा की। यदि पूरी यात्रा में सुधीन को कुल औसत चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो y का मान ज्ञात कीजिए। औसत चाल हमें दे रखी है। ठीक है, औसत चाल निकालने के लिए क्या करते हैं? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अगर एवरेज स्पीड हम निकालते हैं, एवरेज स्पीड हम क्या लेते हैं? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो हम यहाँ पे इनकी एवरेज स्पीड निकाल लेंगे और उसको इक्वेट करेंगे ये जो हमें दे रखी है स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा से। देखिए टोटल डिस्टेंस निकालते हैं, 8.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कितनी देर चला? वो 4 घंटे चला। ठीक है, तो कितनी डिस्टेंस कवर की होगी? 4 पंजे 20 और 8 चौक 32, 32 और 2 34, तो 34 किलोमीटर वो चला गया होगा। आगे उसने बोला है 1.5 घंटे में उसने 20 किलोमीटर प्रति घंटा चला। ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से उसने कितने घंटे यात्रा की? 1.5। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल दूरी कितनी तय की होगी? उसने 20 × 1.5, ये आएगी 30 किलोमीटर। यहाँ पे उसने 30 किलोमीटर की दूरी तय की होगी। ठीक है, आगे उसने बोला है y घंटे चला वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। y घंटे चला 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला। ठीक है, यहाँ पे कितनी दूरी तय की होगी? 4y। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास में आ गई जितनी उसने कवर की अलग अलग स्पीड से। इस दूरी को तय करने में उसको समय कितना लगा? 4 घंटे तो उसको यहाँ पे लगे और 1.5 घंटा उसको यहाँ पे लगा, तो 5.5 घंटे तो ये हो गए, और y घंटे उसने यहाँ बोला है। ठीक है, 5.5 प्लस के y इतने घंटे लगे, तो एवरेज स्पीड यहाँ से निकालते हैं। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 30, 30 प्लस के 34 कितने हो गए? ये हो गए 64, 64 प्लस के 4y, 64 प्लस 4y, ये हमारे पास में टोटल डिस्टेंस है। टोटल टाइम कितना लगा उसको इसको तय करने में? 5.5 प्लस y, इतना टाइम उसको लगा। ठीक है,
और इक्वल टू, ये एवरेज स्पीड हमारे पास में आ गई। हमें क्वेश्चन में एवरेज स्पीड कितनी दी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, इक्वल टू 10। ठीक है, तो वाई का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे। इसकी मल्टीप्लाई इधर करो, इधर 64 प्लस 4y इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 55। तो जब 10 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ये आ जाएगा 55 प्लस 10y। ठीक है, ये 4y इधर प्लस के है, इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, और ये इधर प्लस के है तो इधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। 5 और 4 इधर कितना बचेगा, 9 इक्वल टू, इसको इसमें से घटाएंगे, यहाँ पे आएगा 6y। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 9/6। इसको 3 से डिवाइड करो, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 2 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 1.5। ठीक है, तो y का मान कितना है, y का मान है 1.5, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है tan a माइनस बी इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b के उपयोग से tan 15 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए tan a माइनस बी यानी कि a माइनस बी की मेरे को ऐसी वैल्यू रखनी है जिनका डिफरेंस 15 हो। ठीक है, तो a की वैल्यू मैं यहाँ पे रख सकता हूँ 45 और b की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं 30। ठीक है, इसमें पुट करते हैं tan 45 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30। ठीक है, tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस tan 30 की वैल्यू होती है √3 अपॉन 1 प्लस इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी tan 45 की, और tan 30 की वैल्यू होती है √3। तो हमारे पास में क्या आ गया, 1 माइनस के √3 अपॉन में 1 प्लस के √3। 1 माइनस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे इसके संयुग्मी से, 1 माइनस √3 अपॉन 1 माइनस √3। ठीक है, ये इसका होल स्क्वायर होगा, इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे, ये आएगा 1 प्लस 3 माइनस 2√3। ठीक है, और जब इसको सोल्व करेंगे नीचे ये अपॉन में आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला रूल यहाँ पे लगेगा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर वाला। ठीक है, यहाँ पे आएगा 1 माइनस, और जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3। ये कितना हो गया, 3 और 1 4, 4 माइनस के 2√3 अपॉन 3 में से 1 गया माइनस के 2। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, ये कितना आएगा माइनस के 2 माइनस के √3। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे माइनस बाहर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है साधारण ब्याज पर एक राशि 8 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। समान ब्याज दर पर 25,000 की राशि कितने वर्षों में 1 लाख हो जाएगी। अगर कोई राशि साधारण ब्याज वर्षों में 8 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो अगर कोई एक राशि हमारे पास में होगी वो 8 वर्षों में कितनी हो गई होगी, 2 गुनी हो गई होगी, 2 गुनी हो गई होगी, यानी कि 2 हो गई होगी। इस 2 में एक तो हमारी राशि होगी और एक इसमें ब्याज होगा जो 8 वर्षों में उसको मिला है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसने क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, उसने क्वेश्चन में पूछा है 25,000 की राशि 1 लाख रुपये हो जाएगी। 25,000 इसका कितने गुना है, इसका 1/4 गुना है 1 लाख का। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ से हम रेशो निकालते हैं तो 1:5 1:4 1:4 का रेशो आएगा। अगर एक हमारी राशि है वो कितने गुना हो रही है, वो 4 गुना हो रही है, यानी कि इस 4 में एक हमारी राशि भी है। ठीक है, तो हमें ब्याज कितना चाहिए, हमें ब्याज चाहिए 3 का ब्याज चाहिए, और यहाँ पर 8 वर्षों में एक ब्याज मिल रहा है, तो 3 ब्याज कितने वर्षों में मिलेगा वो यहाँ से निकाल लेंगे। 8 वर्षों में कितना ब्याज मिलता है, 8 वर्षों में एक ब्याज मिलता है। हमें ब्याज कितना चाहिए, हमें ब्याज चाहिए 3। ठीक है, तो 3 ब्याज कितने वर्षों में मिलेगा, 8 × 3 और इधर भी 3, 8 या 24, तो 24 वर्षों में हमारे पास में 3 रुपये ब्याज मिल जाएगा, यानी कि जो 25,000 रुपये की राशि है वो 1 लाख रुपये हो जाएगी। हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है P इक्वल टू √2 + 1 अपॉन √2 - 1 और Q इक्वल टू √2 - 1 अपॉन √2 + 1, और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको बतानी है। देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस P की मल्टीप्लाई इधर करो और Q की मल्टीप्लाई इधर करो, एलसीएम क्या आएगा PQ, इसका एलसीएम ले PQ अपॉन इधर हो जाएगा P की पावर 3 + Q की पावर 3। ठीक है, मेरे पास में P की वैल्यू दे रखी है और मेरे पास में Q की वैल्यू दे रखी है, तो P की क्यूब प्लस Q की क्यूब
इसकी वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं और पी क्यू की वैल्यू भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। इन दोनों की एक बार मल्टीप्लाई करो, पी इंटू क्यू इक्वल टू, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे √2 + 1 से √2 + 1 कट जाएगा, √2 - 1 से √2 - 1 कट जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी 1। अब हम निकालते हैं पी प्लस क्यू की वैल्यू, पी प्लस क्यू इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करो। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास में आता है √2 + 1 अपॉन में है √2 - 1, ये पी की वैल्यू है, प्लस √2 - 1 अपॉन √2 + 1। देखो जब इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे √2 + 1 का होल स्क्वायर और इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे √2 - 1 का होल स्क्वायर, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। जब इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करने पर क्या आता है, 2 × a² + b²। ठीक है, ये सुना होगा आपने। अब देखो इसका यूज़ हम यहाँ पे करेंगे, ये क्या होगा, ये √2 + 1 का होल स्क्वायर और प्लस √2 - 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2 × a का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 2, ठीक है, प्लस b², b² की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे क्या आएगा 1, ठीक है, 2 और 1 3, 3 दूनी 6, ये आ गया 6, ऊपर की साइड 6 आ गया। और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे अपोन में क्या आएगा, अपोन में आएगा 2 - 1 यानी कि 1। ठीक है, तो p + q की वैल्यू कितनी आ गई, p + q की वैल्यू आ गई 6। p + q की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, अभी निकाली 6। ठीक है, यहाँ से इसका क्यूब अगर हम करते हैं तो p³ + q³ की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, देखो इसका दोनों तरफ क्यूब करो, इसकी वैल्यू क्या होगी, p³ + q³ इक्वल टू, इसका क्यूब 6 × 36 = 216। ठीक है, इसका क्यूब आ गया 216। और जब इसमें से माइनस करेंगे 3 × ab, ab की वैल्यू क्या है मेरे पास में, p × q की 1, 3 × 1 × a + b, a + b की वैल्यू कितनी है 6 × 6, 216 - 6 × 18, 18 इसमें से घटाएंगे कितना आएगा 198। तो इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई 198। हमसे वैल्यू पूछी है p³ + q³ अपॉन p³, तो इसकी वैल्यू बता देते हैं। इसका मान हमारे पास में कितना है 198 और p³ की वैल्यू कितनी है 1, तो हमारा आंसर क्या होगा 198, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, एक कंपनी में अकेले RST द्वारा एक कार्य को क्रमशः 4, 6, 18 दिनों में पूरा किया जा सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए R, S और T 3 बंदे हैं, R 4 दिन में कार्य को कर सकता है, S 6 दिन में और T 18 दिन में। ठीक है, यहाँ से टोटल वर्क निकालते हैं इनका एलसीएम। इनका एलसीएम आएगा 36, 18 से इसको डिवाइड करेंगे, इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी 2, 6 से डिवाइड करेंगे 6, इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी 6। आर की एफिशिएंसी निकालते हैं, इसकी एफिशिएंसी आएगी 9, 4 9 36। ठीक है, उसने पूछा है अगर तीनों मिलकर कार्य करें तो कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। टोटल कार्य कितना है 36। अगर तीनों मिलकर कार्य को करेंगे तो टोटल एफिशिएंसी से कार्य को करेंगे, 9 और 6 15, 15 और 2 17, तो 17 की एफिशिएंसी से कार्य करेंगे तो इतने दिन में कार्य को कर लेंगे। ठीक है, 17 से इसको डिवाइड करेंगे, 17 दूनी 34 पॉइंट, यहाँ पे बच गया 20, 17 ही कम 17 यानी कि 2.1 के करीब हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, एक बार ट्राई कीजिए। देखिए √25 को मैं लिख सकता हूँ 5 प्लस 12 और यहाँ पे भाग का चिन्ह है, भाग 3, यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट होता है 20 प्लस, फिर यहाँ से छोटा ब्रैकेट स्टार्ट होता है। अगर यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे आएगा 16 × 8 और ये भाग में है 16 तो अपॉन में 16। ठीक है, माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 54 भाग का चिन्ह 18 और ये इसके गुना में है 1/2। पहले हम ऑफ को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको हमने ऐसे सिंप्लीफाई किया, ये है यहाँ पे 5 प्लस 12 भाग कितना है सबके 3 इंटू में 20 प्लस के, इसको सोल्व करते हैं 16 से, इसको 16 से 16 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा 20 और 8 28, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28। यहाँ पे सोल्व करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, 2 9 18, ये 9 का में है, ये डिवाइड में है इसके 54 के, तो 9 6 54, यहाँ पे कितना आएगा -6।
ये कितना होगा, ये -6 होगा। ठीक है, इसको सोल्व करके ये आ गया 5 + के 12 डिवाइड में कितना है 3, 28 में से 6 को घटाएंगे कितना आएगा 22, इंटू में 22। ठीक है, पहले यहाँ पे भाग को सोल्व करेंगे, 3 चौक 12, यहाँ पे कितना आ गया 4, तो यहाँ आ गया 5 + के 4 इंटू 22, 4 से मल्टीप्लाई करो। देखिए यहाँ पर इंटू नहीं है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे क्या आ गया आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, ये माइनस होगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई ना होके ये यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस होगा, -22। ठीक है, 22 माइनस के, इनको सोल्व करते हैं। 5 और 4 9, और जब 22 में से 9 को घटाते हैं तो कितना आता है -13। ठीक है, तो -13 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, किसी वृत्त के एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल 1848 मीटर स्क्वायर है और त्रिज्यीय खंड का केंद्रीय कोण 270 है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जब पाई का मान 22/7 हो। देखिए अगर किसी त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है θ/360 × πr²। ठीक है, πr² में से हमें कितना लेना है, जितना एंगल है, और अपॉन में 360। ठीक है, एंगल हमें कितना दिया है 270, इसकी वैल्यू हमारे पास में 270 है अपॉन 360, इंटू पाई का मान कितना है 22/7, और आर की वैल्यू हमें निकालनी है, r²। इस पूरे की वैल्यू हमें दे रखी है, इसका क्षेत्रफल कितना दिया है 1848। 9 से इसको डिवाइड करो, 0 से 0 कट जाएगी, 9 से इसको डिवाइड करेंगे, 9 चौक 36 और 9 3 27। ठीक है, 2 से यहाँ डिवाइड कर दो, यहाँ पे आएगा 11 और यहाँ पे आ जाएगा 2। इस 2 की मल्टीप्लाई इधर करो, और ये इधर इंटू में है तो इधर अपॉन में जाएंगे, r² की वैल्यू यहाँ से निकालो, r² आएगा 1848 इंटू 2, और ये अपॉन में है 7 तो ये भी इंटू में जाएगा, अपॉन इंटू 7। ठीक है, अपॉन में आएगा 3 इंटू 11। ठीक है, तो इसको हमको सोल्व करना है। 11 से इसको डिवाइड करो, 11 ही कम 11, यहाँ पे कितना बचा 7, 11 छक्की 66, 66, यहाँ पे बच गया 8, 11 8 88। ठीक है, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 पंजे 15 और 3 छंग 18, ये आ गया 56। ठीक है, r² = 56 को मैं लिख सकता हूँ 836 56, यानी कि 8 × 7, और आगे मेरे पास में क्या बचा है 2 × 7। ठीक है, यहाँ से एक साथ बाहर आ जाएगा, इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर अंडर रूट जाएगा, तो r की वैल्यू मेरे पास में क्या आएगी, r की वैल्यू देखो एक साथ यहाँ से बाहर आ जाएगा। ठीक है, 8 दूनी 16, और 16 का स्क्वायर क्या होता है, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, इंटू में 4, तो r की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 28। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, सुरेश और अनिल एक विशेष प्रोजेक्ट का कार्य कर रहे हैं। कंप्यूटर पर सुरेश को 40 पेज टाइप करने में 5 घंटे लगते हैं और अनिल को 32 पेज टाइप करने में 6 घंटे लगते हैं। यदि वे 2 अलग अलग कंप्यूटरों पर काम करते हैं तो उन्हें 110 पेज का एक असाइनमेंट टाइप करने में कितना समय लगेगा। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है जो सुरेश है वो 40 पेज कितने घंटे में टाइप करता है, 5 घंटे में। ठीक है, तो 1 घंटे में 5 घंटे में 40 पेज टाइप करता है, तो 1 घंटे में कितने पेज टाइप करेगा, 5 8 40, यानी कि यहाँ से जो सुरेश की एफिशिएंसी है वो हमारे पास में आ गई। सुरेश 1 घंटे में 8 पेज टाइप कर सकता है, उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 8। और आगे उसने बोला है जो अनिल है वो 32 पेज टाइप कर सकता है 6 घंटे में। ठीक है, तो अगर 6 घंटे में 32 पेज टाइप करेगा अनिल, तो 1 घंटे में कितने करेगा 32/6। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 कम 2, 2 छक्की 12 और 2 3 6, यानी कि 16/3। ठीक है, जो अनिल है वो कितने टाइप कर सकता है 1 घंटे में, 16/3। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है 110 पेज को टाइप करने में इन दोनों को कितना समय लगेगा अगर दोनों काम करें। ठीक है, जो सुरेश है उसकी एफिशिएंसी कितनी है 8 है, 1 घंटे में 8 टाइप कर सकता है, और जो अनिल है वो 1 घंटे में 16/3 टाइप कर सकता है। ठीक है, तो 110 पेज को अगर दोनों मिलकर करें कितने घंटे में कर लेंगे, 110 पेज को इन दोनों को टाइप करने में कितना समय लगेगा, 110 बटे इन दोनों की एफिशिएंसी को ऐड करेंगे 8 + के 16/3, तो टोटल इतना समय लगेगा। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं, 8 या 24, 24 और 16 कितने होते हैं 40/3, यानी कि ये आएगा 110/40। ये अपॉन में है 3, इसको ऊपर लेके जाओ, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 3। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगी, 11 3 33/4, 33/4 घंटे लगेंगे। ठीक है, यहाँ से देखते हैं इसको डिवाइड करके, 4 8 कितने होते हैं 32, यानी कि 8 घंटे लगेंगे, और इंटू 8 घंटे प्लस
कितना बच गया 1/4। 1/4 को अगर मिनट में बदलते हैं 60 से मल्टीप्लाई करके तो 15 मिनट। ठीक है, 8 घंटे 15 मिनट का समय उसको लगेगा दोनों अगर कार्य को करते हैं 110 पेज टाइप करने में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एक दुकानदार 100 में कोल्ड ड्रिंक की 6 छोटी बोतलें खरीदता है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे ऐसी एक बोतल को कितने में बेचना होगा। देखिए 6 बोतल उसने कितने की खरीदी, 100 रुपये की खरीदी। यहाँ से एक बोतल निकाल लेंगे, एक बोतल कितने की होगी 100/6 की। ठीक है, अब वो बोल रहा है 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे ऐसी एक बोतल को कितने में बेचना होगा। तो एक बोतल का मूल्य मेरे पास में आ गया और इस एक बोतल पर उसको 20% का लाभ चाहिए। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है लाभ की, अगर हम निकालते हैं तो 6/5, यानी कि 5 अगर उसका मूल्य रहा होगा तो 6 रुपये में उसने उसको बेचा होगा एक का लाभ लेकर। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालते हैं अगर 20% उसको लाभ प्राप्त करना है, इसको अगर 20% का लाभ उसे चाहिए तो कितने में बेचना होगा 100/6 का 6/5। ठीक है, 6 से 6 कट जाएगा और 5 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5 दूनी 10। ठीक है, तो 20 रुपये में उसको बेचनी पड़ेगी। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप एक बार खुद से ट्राई करना और आंसर कमेंट में बताना। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है cos 120 का सटीक मान ज्ञात कीजिए। एक आसान क्वेश्चन है। cos 120 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 + 30। जो 120 है उसको मैं 90 + 30 में तोड़ सकता हूँ। ठीक है, 90 + थीटा किस चतुर्थांश में होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, इसका होता है अगर प्लस वाली टर्म के साथ आपने यूज़ किया है। ठीक है, तो cos 90 + के 30 अगर हम इसको लिखते हैं कितना आएगा माइनस के sin 30। ठीक है, और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, माइनस के 1/2। अगर इसको सोल्व करते हैं ये आएगा 0.5 माइनस के। हमारा राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है मीनू की आयु 38 वर्ष है, उसकी पुत्री की आयु 8 वर्ष है। मीनू की आयु कितनी दी है 38 वर्ष और जो उसकी पुत्री है उसकी आयु कितनी दी है 8 वर्ष। कितने वर्षों में मीनू अपनी पुत्री की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि जो इसकी माता है ये इसकी आयु से 2 गुनी हो जाएगी कितने वर्षों में, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे डिफरेंस है 30 का। जो आयु में उनकी अंतर होगा वो तो समान होगा ना, जितने वर्ष उसकी माता बढ़ेगी उतने ही वर्ष उसकी पुत्री बढ़ेगी। ठीक है, ऊपर नीचे तो नहीं बढ़ेंगे ना भाई, तो जो इनकी आयु में डिफरेंस होगा वो सेम रहा होगा। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर 30 का डिफरेंस है और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 1 का। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस हमें बराबर करना पड़ेगा 30 का डिफरेंस। ठीक है, अगर 30 का डिफरेंस हमें लाना है तो 30 से मल्टीप्लाई करो इधर भी, 30 × 30। इसमें 30 से मल्टीप्लाई करेंगे ये कितनी आएगी 60 और इसमें 30 से मल्टीप्लाई करेंगे ये कितनी आएगी 30। अब डिफरेंस हमारा सेम हो गया, यहाँ भी 30 का डिफरेंस और यहाँ भी 30 का डिफरेंस। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, मीनू अपनी पुत्री की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो देखिए 2 गुनी कब होगी, 30 का 60 2 गुना होता है, कितने वर्षों में हो जाएगी, यहाँ से देख लो, यहाँ से चेक कर लो, तो 22 वर्षों में। 22 वर्षों में जो उसकी माता की आयु है वो उससे 2 गुनी हो जाएगी। हमारा राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है a + b + c = 6 और a² + b² + c² = 14। तो a - b का होल स्क्वायर + b - c का होल स्क्वायर और c - a का होल स्क्वायर, इसका मान आपको बताना है। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 2 आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। सबसे पहली a + b + c, अगर इसका होल स्क्वायर हम खोलते हैं तो क्या आता है a² + b² + c² + 2 × ab + bc + ca। ठीक है, हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे और इसकी वैल्यू रखेंगे, हमें वैल्यू निकालनी है यहाँ से ab + bc + ca की, क्योंकि इसका यूज़ जो नेक्स्ट फॉर्मूला है उसमें हम करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए वैल्यू पुट करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं। a + b + c का होल स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36 इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या है 14,
जब इसको इधर लेके आएंगे, ये इधर पॉजिटिव है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 36 माइनस के 14, और ये इधर इनटू में बचेगा 2, इसको अपॉन में लेके आएंगे 2 इक्वल टू, ये वैल्यू मेरे पास में आ गई ए बी प्लस के बी सी प्लस के सी ए की। ठीक है, देखो इसको सोल्व करते हैं, इसमें से 14 घटाएंगे कितना बचेगा 22। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये कितना आएगा 11, यानी कि जो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आ गई 11। अब जो सेकंड फॉर्मूला है जहाँ से हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकालने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ। 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, इसके बराबर क्या होता है, इसके बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस के 3 इंटू ए बी प्लस के बी सी और प्लस के सी ए। ठीक है, ये इसके बराबर होता है, यहाँ पे इसका हम यूज़ करेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू मेरे को चाहिए, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मेरे को चाहिए, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे, ये कितना होगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 6, 6 का स्क्वायर करेंगे ये कितना आएगा 36 माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 11, 11 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे ये कितना आएगा 33। ठीक है, 36 में से 33 घटाएंगे कितना आएगा 3, तो यहाँ पे आएगा 3 इंटू 2। ठीक है, इसका मान मेरे पास में कितना आएगा 3 दूनी 6, तो इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है समान त्रिज्या वाले एक शंकु और एक बेलन के आयतन समान है, उनकी ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए शंकु का जो आयतन होता है वो कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसकी हाइट जो है हम h1 मान लेते हैं क्योंकि त्रिज्या उसने समान दी है, हाइट अलग अलग है, और इनका रेशो हमें बताना है अनुपात। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर H2। ठीक है, ये हम मान लेते हैं। देखिए पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, H1/H2 का अगर अनुपात हम यहाँ से निकालते हैं तो कितना आएगा 3:1। ठीक है, इसको इधर लेके आएंगे और इन दोनों को इधर लेके जाएंगे। ठीक है, ये आ गया 3:1, यही हमसे पूछा था, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एक पुलिसकर्मी को 210 मीटर की दूरी पर एक चोर दिखाई देता है। जब पुलिसकर्मी ने पीछा करना आरंभ किया तो चोर भी भागने लगा। यदि चोर की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिसकर्मी की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा है तो चोर के पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर पुलिसकर्मी है, पुलिसकर्मी की चाल कितनी दी है 32 किलोमीटर प्रति घंटा, और चोर की चाल कितनी है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। इनके बीच की दूरी कितनी दी है 210 मीटर। तो जो पुलिसकर्मी है, पुलिसकर्मी चोर से कितना ज़्यादा भाग रहा है, ये इससे 7 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा भाग रहा है। ठीक है, अगर ये इससे 7 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा भाग रहा है तो 210 मीटर की दूरी को कितनी देर में कवर कर लेगा, ये हम निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए 210 मीटर की दूरी है और 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, इससे इसको डिवाइड करो, यहाँ पे कितना आएगा 7 या 21 30। हम इसको मीटर प्रति सेकंड में क्यों नहीं बदला, हमने इसको मीटर प्रति सेकंड में इसलिए नहीं बदला क्योंकि अगर हम यहाँ पर 7 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो जो हम फिर बाद में दूरी निकालेंगे 25 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, तो उसे भी हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो इससे अच्छा तो है कि हम ना ही बदलें। ठीक है, 5/18 से 5/18 कट जाएगा, इसीलिए हमने इसको चेंज नहीं किया। अब दूरी निकालते हैं। देखिए टाइम कितना आ गया हमारे पास में, टाइम आ गया 30, और चोर कितने की स्पीड से भाग रहा है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और टाइम कितना है 30, तो ये अब हमारे पास में मीटर में आएगा। ठीक है, 25 या 75 तो 750 मीटर। तो चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तय कर चुका होगा 750 मीटर, ऑप्शन नंबर 3। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दी गई आकृति को ध्यान से देखिए, दो केंद्रों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये जो दूरी है ये दूरी हमें चाहिए। ये क्या है, ये एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई हमें कितनी दी है 12 सेंटीमीटर, और उनके
जो त्रिज्याएँ है उनकी दूरी हमें दे रखी है, एक की 3 सेंटीमीटर है और एक की 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की वैल्यू हम कैसे निकालते थे? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की वैल्यू हम निकालते थे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का स्क्वायर इक्वल टू उनके केंद्रों के जो बीच की दूरी है, यहाँ पे कितनी है, ए बी, इनके केंद्रों के जो बीच की दूरी है उनका स्क्वायर माइनस R1 माइनस के R2 का होल स्क्वायर, R1 माइनस के R2 इसका होल स्क्वायर। तो ऐसे हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की वैल्यू निकालते थे और इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी दी है, 12। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे इक्वल टू ए बी, इसकी वैल्यू तो हमें निकालनी है ए बी का स्क्वायर माइनस R1 माइनस के R2 यानी कि 8 माइनस के 3, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 5, और 5 का स्क्वायर करेंगे 25। ठीक है, ए बी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे इक्वल टू, जब इसको इधर लेके जाएंगे ये कितना होएगा, 169। 169 किसका स्क्वायर होता है, ए बी इक्वल टू निकलेगा 13। तो इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी आएगी, 13। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो। R1 माइनस R2 का डिफरेंस क्यों लिया हमने, इसलिए लिया, देखो अगर इसको मैं सीधा ऐसे मिलाता हूँ, अगर ये 12 है तो ये भी कितनी होगी, ये भी 12 होगी, और 8 में से अगर मैं 3 घटाता हूँ तो किसकी वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू आएगी, ये कितनी होगी, ये 5 होगी। ठीक है, अगर मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए, ए बी की वैल्यू चाहिए, तो 12 का स्क्वायर पाइथागोरस से हम यहाँ निकाल सकते हैं और वही हमने किया है। ठीक है, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 144, 192 और 216 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। देखिए, जब कोई चार संख्याएं समानुपात में होती है, दो संख्याएं बीच की होती है उनकी मल्टीप्लाई, और जो संख्याएं साइड में होती है उनकी मल्टीप्लाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि इसका चतुर्थानुपाती हमें बताना है, यहाँ पर कोई वैल्यू होगी अनुपात में x। ठीक है, इस x का मान हमें बताना है, यानी कि 144 इंटू एक्स, 144 इंटू एक्स इक्वल टू अंदर की संख्या कौन सी है, 192 इंटू 216। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई और इनकी मल्टीप्लाई आपस में बराबर होगी। एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, एक्स इक्वल टू 192 इंटू 216 अपॉन 144। ठीक है, 12 से इसको डिवाइड करते हैं, 12 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 12। 12 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 12 एकम 12, 8 एक 9, 12 अट्ठे 96, ये 18 आ जाएगा। ठीक है, 6 से डिवाइड करो, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 नम 18 और 2 छक्की 12, 6 3 की मल्टीप्लाई इसमें करो, एक्स इक्वल टू क्या आएगा, 96 इंटू 3। ठीक है, 6 तिया 18, 9 ती 27, 27 एक 28, 288। 288 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन 5 घंटे में 700 किलोमीटर और 11 घंटे में अन्य 1012 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ट्रेन की औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते थे, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर की, 5 घंटे में 700 किलोमीटर गया और 11 घंटे में 1012 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 1012 और 700, 1712 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस आ गई 1712 किलोमीटर। ठीक है, और टोटल टाइम उसको कितना लगा, 5 और 11 16 घंटे। ठीक, ये वैल्यू किसी में आएगी, ये आएगी किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करो, अब ये मीटर प्रति सेकंड में आएगी इक्वल टू 16 से इसको डिवाइड करेंगे, 16 एकम 16 0 और 16 सत्ते 112। ठीक है, 107 इंटू 5 अपॉन 18। 18 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये 18 से पूरा का पूरा नहीं कटेगा, यानी कि अपॉन में तो 18 आएगा। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके अपॉन में 18 है, ऑप्शन नंबर 2, यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एक पुस्तक पर अंकित मूल्य 1000 है। एक पुस्तक मेले में यह 12% और 8% की 2 क्रमिक छूट देने वाली छूट योजना के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध है। एक ग्राहक के लिए पुस्तक का अंकित मूल्य, अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा, निकटतम आपको बताना है। देखिए, उसका अंकित मूल्य हमें कितना दिया है, उसका अंकित मूल्य दिया है 1000 रुपये। ठीक है, और वो कह रहा है कि उस पर 2 छूटें दी जाती है, 12% और 8% की। अगर 12% की छूट वो देता है तो कितने में बेचता है, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 12% छूट की फ्रैक्शन वैल्यू होती है
22/25। ठीक है, यानी कि अगर उसने अंकित मूल्य कितना था 25 रुपये था, उसने उस पर 3 रुपये की छूट दे दी, कितने में बेच दी? 22 रुपये में बेच दी। ठीक है, तो एक छूट तो उसने इस पर दी 12% की, यानी कि 22/25 की। अगर इतना अंकित मूल्य था तो इतने में उसने बेच दी, इनटू एक छूट उसने कितनी दी? एक छूट दी उसने 8% की। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 8% छूट की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 23/25। ठीक है, अगर 25 की थी, कितने में बेच दी? 23 में, तो यहाँ पे 23/25। ठीक है, उसने पूछा है उसका अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा जिस पर वो उसको खरीद सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गया, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। 25 से इसको डिवाइड करेंगे, 25 चौका 100, 0। 5 से डिवाइड करो, पंजे पंजे 25 और 5 अट्ठे 40। ठीक है, इसमें से 2 निकालो और 2 23 को दे दो, 23 दूनी कितने होते हैं? 40। तो 40 इंटू और कितना बचा? 11 इंटू 8 और अपॉन में 5। ठीक है, देखो 8 से मल्टीप्लाई करते हैं 40 में, 11 से मल्टीप्लाई बाद में करेंगे क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है। 8 संग 48, 8 चौक 32, 32 और 4 36, ये आ गया 368 इंटू 11 और अपॉन में कितना है? 5। 11 की मल्टीप्लाई करो, 11 की मल्टीप्लाई करेंगे 8, 8 और 6 कितने हो गए? 14, 4 1, 6 3 9 और 1 10, 1 3 और 1 4। ठीक है, ये हमने 11 से मल्टीप्लाई की, अपॉन में 5। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, ये आएगा 5 अट्ठे 40, 5 से फाड़ा नहीं चलेगा, फिर 0, 5 नम 45, यहाँ पे बच गया 3 और 5 छंग 30.6। ठीक है, तो हमारा उसने निकटतम हमसे पूछा है, निकटतम ऑप्शन देखते हैं 810, 800, 809.6 के आसपास कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 810, ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एक त्रिभुज ए बी सी में यदि एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री है। एक त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी, यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। ठीक है, एंगल ए कितना दिया है उसने? 90 डिग्री। ए सी इक्वल टू 5 है, ये 5 सेंटीमीटर है, और बी सी इक्वल टू 9 है, ये 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, और त्रिभुज पी क्यू आर, एक और ट्रायंगल है पी क्यू आर, यहाँ पी पॉइंट, यहाँ क्यू और यहाँ पे आर। ठीक है, उसने बोला है एंगल पी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। पी आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, पी आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर दी है। क्यू आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू 8 है। तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? हमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को करते हैं। त्रिभुज ए बी सी, जो ट्रायंगल ए बी सी है, ये सर्वांगसम नहीं है पी क्यू आर के, ये हमें इसको प्रूव करना है। देखिए अगर सर्वांगसम होता तो इसके जो ए बी भुजा है वो बराबर होती पी क्यू के, और बी सी भुजा बराबर होती क्यू आर के, अगर सर्वांगसम होता। यानी कि जो ए बी भुजा है इसको बराबर होना चाहिए था पी क्यू के। ठीक है, और यहाँ से अगर इनकी वैल्यू निकालते हैं, 9 नम 81, 81 में से 25 गए, यहाँ पे कितना बचेगा? √56, इसकी वैल्यू आएगी 56, और 88 64, 64 में से 9 गए, ये आएगी √55। ठीक है, ये तो दोनों आपस में बराबर नहीं है ना। फिर बी सी को बराबर होना पड़ता क्यू आर के, बी सी को बराबर होना पड़ता क्यू आर के, ये भी आपस में बराबर नहीं है अगर ये सर्वांगसम नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2 हम चेक करते हैं, त्रिभुज ए बी सी नॉट इक्वल टू त्रिभुज पी क्यू आर। भाई इक्वल टू किस हिसाब से हम इसको बताएंगे? इक्वल टू, एक तो इक्वल टू का ये चिन्ह होता है आपका, यानी कि ये इसके बराबर है, और सर्वांगसम ये चिन्ह होता है अगर आप इसको बताते हैं। अगर सिमिलर ये कहना चाहता है तो सिमिलर भी ये ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि जो संगत भुजाएं है उनका रेशो आपस में बराबर होना चाहिए। ठीक है, सिमिलर भी ये ट्रायंगल नहीं है। यानी कि हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ना तो ये इक्वल टू हो सकते हैं, ना ही ये नॉट इक्वल टू हम कह सकते हैं, और ना ही हम इनको सर्वांगसम बोल सकते हैं या सिमिलर बोल सकते हैं। ठीक है, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है एक पुरुष और एक महिला मिलकर एक कार्य को एक महिला और एक लड़के द्वारा मिलकर लिए गए समय से आधे समय में पूरा कर सकते हैं। यानी कि जो एक पुरुष है, एक मैन है, और प्लस एक वोमैन है,
और एक वोमैन है और प्लस एक बॉयज़ है, ठीक है। ये कार्य को जितने समय में कर सकते हैं ये उससे आधे समय में कर सकते हैं, ठीक है। ये कार्य को जितने समय में कर सकते हैं ये कार्य को उससे आधे समय में कर सकते हैं। अगर ये कार्य को 2 दिन में करते हैं तो कितने दिन में कर सकते हैं? 1 दिन में कर सकते हैं, मैन और वोमैन। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशो क्या होगा? इनकी एफिशिएंसी का रेशो इनका उल्टा हो जाएगा, यानी कि इनकी एफिशिएंसी 2 होगी और इनकी एफिशिएंसी 1 होगी, ठीक है। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशो मैं लिखता हूँ, इनकी एफिशिएंसी 2 है और इनकी एफिशिएंसी 1, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आगे उसने क्वेश्चन में बोला है एक लड़का अकेले इस कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। जो एक बॉयज़ है इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? 20 दिनों में पूरा कर सकता है। और आगे उसने बोला है 2 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकती है। दो जो महिलाएं हैं वो वोमैन है, वो 30 दिनों में इसको पूरा कर सकती है। आगे हमसे पूछा है 4 पुरुष इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो यहाँ से इनका एलसीएम लेंगे, इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। इनका एलसीएम कितना आएगा? 60। 30 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 वोमैन की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 2। और 20 से इसको डिवाइड करेंगे, एक बॉयज़ की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 3। अगर 2 वोमैन की एफिशिएंसी 2 है तो एक वोमैन की एफिशिएंसी कितनी होगी? एक वोमैन की एफिशिएंसी 1 होगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो देखो वोमैन की एफिशिएंसी कितनी निकाली हमने? वोमैन की एफिशिएंसी निकाल ली 1, जो एग्जैक्ट है, ठीक है। और बॉयज़ की एफिशिएंसी कितनी है? 3, यहाँ पे 3 है। यानी कि इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी है? यहाँ हमने जो निकाला है उसके हिसाब से इनकी एफिशिएंसी है 4, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने बोला था, हमने निकाल ली थी, इनकी एफिशिएंसी थी 1, ठीक है। यानी कि मैं कह सकता हूँ जो 1 की वैल्यू है वो 4 है, ये 4 की मल्टीप्लाई होगी इनमें, ठीक है। तो इनकी जो एफिशिएंसी होगी वो 4 होगी। अगर इसकी एफिशिएंसी 4 है तो 2 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, ये कितनी होगी? 8, ठीक है। मैन और वोमैन की एफिशिएंसी कितनी होगी? 8। समझ आया? देखिए मैन और वोमैन की एफिशिएंसी हमने निकाल ली 8, और वोमैन की एफिशिएंसी कितनी थी? 1। अगर इसकी एफिशिएंसी 1 है तो इसकी कितनी होगी? 7। हमसे पूछा है 4 पुरुष इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। टोटल वर्क हमारे पास में कितना है? 60। एक पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है? 7, तो 4 की कितनी होगी? 28। तो इतने समय में 4 पुरुष इसको पूरा कर देंगे। इससे इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 28 दूनी 56 पॉइंट, यहाँ पे बच गया 4, एक बार पाड़ा जलेगा, 28 ही कम 28। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 2.14, ठीक है। तो भाई इस वीडियो में 18 तारीख की 4 शिफ्ट में जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमने सोल्व किए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।